हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम हाईवे जो हमारा सब्जेक्ट है उसे देखेंगे। जो हमने पिछले दोस्तों को हम एक पर आईआरसी के जो अनुसार निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई के बारे में डिस्कशन किया था कि कितनी चाहिए। तो नेशनल हाईवे, स्टेट और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है और विलेज रोड में कितनी रखनी चाहिए दोस्तों, के बारे में हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कशन किया। दोस्तों हम आज अगला जो हमारा टॉपिक है वो उसके बारे में डिस्कशन करें। अगला जो हमारा टॉपिक है ब्रिज ऑफ पेवमेंट आर कैचवे। तो दोस्तों हम जानेंगे जो ब्रिज ऑफ फेयर आर को हम क्या कह सकते हैं, करे तो करीबी क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। निर्माण तल के मध्य भाग से सुविधा के लिए पक्का बनाया जाता है। पेमेंट कुट्टिम या पथ हैं। तो इसको दोस्तों जो हमारा कुट्टिम जो यान पथ को हम करीबी भी कहते हैं। दोस्तों हम जो रोड तो हम पक्की सड़क बनाते हैं दोस्तों, पक्का एक मतलब वो निर्माण कर रहे हैं, जैसे गिट्टी तो डालेंगे तो पक्का हो जाता है। तो उसके ऊपर जो वाहन चलते हैं तो उनके जो बनाए तो उसको हम कहते हैं कैरिजवे कहते हैं। जो उस पेवमेंट ऊपरी जो पेवमेंट का मतलब दोस्तों की ऊपर जो होती है रोड में उसको कहते हैं दोस्तों कुट्टिम या यानपथ कहते हैं दोस्तों इसको। अब इसका देख तो हम इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई 7 मीटर की एक रोड है। जी कौन सी है, 2 वे लाइन। इसमें मतलब 2 रोड बने हुए हैं, जो इसमें एक वो इसमें आपको 2 वाहन भी दिखाए दोस्तों। आप यहाँ पर वाहन को भी देख सकते हैं कि 2 इसमें 2 आप देख रहे हैं कि थोड़ा इसमें स्लोप है। तो दोस्तों ये स्लोप इसलिए यहाँ दिखाया कि हमें समझ में आया। दोस्तों जो रोड है उनमें हल्का दिया जाता है कि ताकि पानी रोड से जल्दी से बाहर निकले। दोस्तों हमारी जो वाहन की जो चौड़ाई होती है दोस्तों, हमने आपको पीछे बताया था कि 2.44 होती है। और दोस्तों जो इसके जो सेंटर होता है रोड के और तो इसके 2 भागों में तो यहाँ एक वाहन से चल सकता है और एक यहाँ से जाएगा, एक वहाँ से आएगा। तो इसको 2 भागों में तो इसके जो किनारे से जो वाहन की जगह छोड़ी जाती है उसको 0.553 मीटर और यहाँ दोनों साइड और जो बीच में हम मतलब तो छोड़ते हैं वो होती है 1.06 मीटर। तो दोस्तों ये अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रोड निकल जाएगा 7 मीटर का। और यहाँ पर दोस्तों एक और फिगर बगल में बना हुआ जिसमें 3.8 मीटर की कौन सी रोड है, ये सिंगल रोड। सिर्फ इसमें एक सिंगल रोड का निर्माण किया गया। और जो ये दोस्तों ये इसके जो रोड है तो इसके जो ऊपरी सतह है इसको हम क्या कहते हैं, पेवमेंट भी कहते हैं दोस्तों, हमने बताया है। और जो वाहन है तो इसकी चौड़ाई हमने दोस्तों अभी बताया 2.44 मीटर। और जो इसमें जो हम इसको दोस्तों हम क्लियर स्पैन भी कहते हैं, जो किनारे छोड़ दिया था 0.68। तो दोस्तों हमने जो हमारी टू लाइन होती है उसमें जो रोड होती है तो उनमें तो जो किनारे की दूरी छोड़ते हैं 0.53 छोड़ते हैं, जबकि जो सिंगल रोड होता है सिंगल लाइन होती है 0.68 छोड़ते हैं किनारे की। तो और मैक्सिमम चौड़ाई तो दोस्तों जो वाहन होती है तो उसकी मैक्सिमम चौड़ाई होती है 2.44। दोस्तों आगे देखते हैं, पेवमेंट की चौड़ाई निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जो पेवमेंट तो उसकी चौड़ाई निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जिन पर हमारा जो रोड पेवमेंट है वो निर्भर करता है। तो देखते हैं दोस्तों यातायात की सघनता। अगर दोस्तों उस जो रोड है उसमें बहुत यातायात मतलब वाहन तो स्पीड प्रति मतलब 1 घंटे में काफ़ी वाहन निकल जा रहे हैं तो यातायात की मतलब सघनता है बहुत ज़्यादा। और यातायात की किस प्रकार के इसमें किस हाईवे मतलब कौन से वाहन चल रहे हैं, ट्रैक चल रहे हैं या जो पब्लिक बसें चल रही हैं और किसी प्रकार जो हैवी लोड जो वाहन वो इस रोड से जो जा रहे हैं तो इसके भी आधार पर हम डिफाइन करेंगे। और जो वाहन की चौड़ाई आईआरसी के अकॉर्डिंग वाहन की लंबाई कितने मीटर दोस्तों हम मानते हैं, जो
आईआरसी है जो इंडियन रोड कांग्रेस है, तो कहता है कि जो वाहन उसकी लंबाई लग 12 मीटर से 12 मीटर उसने निर्धारित की है। और चौड़ाई दोस्तों उसने कितनी निर्धारित की है, जो अभी हमने बताया मैक्सिमम चौड़ाई 2.44 मीटर, और इसकी ऊंचाई भी दोस्तों निर्धारित की है 4.2 मीटर। तो दोस्तों हमें आईआरसी ने वाहन जो हमारे इंडिया में जो वाहन चलते हैं वो 12 मीटर लंबाई से अधिक नहीं हो सकते, और दोस्तों चौड़ाई 2.44 से अधिक नहीं होती, और ऊंचाई 4.2 मीटर से अधिक नहीं होती। जो डबल डेकर है उसके लिए डबल डेकर बसें चलती हैं, तो दोस्तों उनकी ऊंचाई कितनी रखी जाती है 4.75 मीटर रखी जाती है। और जो पांचवी है जो पेमेंट इस बने हुए वाहनों के पार्श्व में सुरक्षित स्थान। दोस्तों जो वाहन जैसे रोड है उसके किनारे पर वाहनों के पार्श्व में सुरक्षित स्थान है कि नहीं, इसके पर भी निर्भर करती है हमारी पेमेंट की चौड़ाई। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारा अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा रोड शोल्डर और वार्म क्या है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि रोड शोल्डर तो पेवमेंट के दोनों किनारों पर पर्याप्त चौड़ी पट्टी छोड़ी जाती है जिसे सड़क स्कंद कहते हैं। तो दोस्तों क्या है ये जो हमारा रोड शोल्डर के और इसी वार्म भी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो पेवमेंट है उसके दोनों किनारों पर और सड़क पर्याप्त चौड़ी पट्टी दोनों किनारों पर छोड़ी जाती है, तो उस पट्टी को दोस्तों हम कहते हैं रोड शोल्डर या वार्म भी कहते हैं। तो इस कंधों का कार्य जो शोल्डर है या वार्म है इनका कार्य क्या है दोस्तों, ये क्या जो हम इनको क्यों देते हैं रोड में, तो इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। तो ये क्या कहता है, पहला पॉइंट है यह सड़क पेमेंट को उखड़ने से बचाते हैं। जो हमारी शोल्डर वार्म है तो ये हमारी सड़क को जो पेमेंट है उनको उखड़ने पे किसको पेमेंट है तो उखड़ने से बचाते हैं। और दूसरा पॉइंट है भविष्य में पेमेंट की चौड़ाई बढ़ाने के काम आते हैं। दोस्तों ये जब पेमेंट की जो चौड़ाई हम कब बढ़ाएंगे, जब दोस्तों उस रोड का यूज ज़्यादा हो, उसमें ट्रैफिक अधिक हो या यातायात की सघनता काफ़ी अधिक बढ़ जाए, तो तब दोस्तों तो हमें पेमेंट की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों हमें इससे जो इसका वो शोल्डर है उसमें भविष्य में हम पेमेंट की चौड़ाई बढ़ाने में भी इसका कार्य होता है। और जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, एकल लेन वाली सड़कों में अन्य वाहनों को पास देने के लिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वाहन को इस पर उतारा जा सके। दोस्तों जो ये सिंगल रोड होती है उन पर सड़कों को जब दो वाहन आते हैं तो उनको एक को पास को ओवरटेक करने के लिए जो वाहन होता है तो उनको देने के लिए वो अपना जो ये हमारा शोल्डर है तो उसमें एक पहिया उतार देता है, जिससे दूसरा वाहन उसको ओवरटेक कर पास कर जाता है। तो दोस्तों ये इसके लिए भी ये जो शोल्डर है ये भी इसके कार्य में यूज होता है। और जो हमारा दोस्तों चौथा पॉइंट है अस्थायी तौर पर वाहन को खड़ा किया जा सकता है। दोस्तों कहीं जब सड़क में जाते हैं कभी कोई परेशानी या दिक्कत हो जाती है तो हम अपने वाहन को एक साइड किनारे पर खड़ा कर देते। तो दोस्तों अगर शोल्डर ना हो तो हम पेमेंट में खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वाहन तो दौड़ते रहते हैं, मतलब एक प्रकार से चलते रहते हैं, तो अगर वहाँ बीच में खड़ेंगे तो ट्रैफिक जाम भी लग सकता है दोस्तों। इसलिए ये जो रोड शोल्डर है उसका भी कार्य करता है। अगर कोई परेशानी है वाहन में आ गई तो उसको एक किनारे पर खड़ा कर दिया, जिससे हमारा यातायात प्रभावित भी नहीं होता दोस्तों। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य करता है इसके लिए दोस्तों, हमारे वाहन को खड़ा करने के लिए। और जो इससे फुटपाथ भी कहते हैं देख दोस्तों इसको हम फुटपाथ भी कहते हैं। आईआरसी के अनुसार यह 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो हमारी शोल्डर या वार्म है तो उसकी चौड़ाई है दोस्तों, तो हमारी जो आईआरसी इंडियन कांग्रेस
इंडियन रोड कांग्रेस दोस्तों कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस। तो उसके अनुसार जो हमारी वार्म की चौड़ाई है 2.5 मीटर से कह रहता है कि कम नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक हो जाए लेकिन 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और हम इसको बता ही चुके हैं कि रोड शोल्डर या वार्म है, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो फुटपाथ है दोस्तों। ये जो फुटपाथ होता है इसमें पैदल यात्री यात्रा करते हैं दोस्तों। और दोस्तों पाँच जो अगला है हमारा कर्व, तो इसको दोस्तों हम क्या है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सड़क पेवमेंट की किनारी पर विशेष किनारी पत्थर या ईंट लगाई जाती है जिसे कर्ब कहते हैं। तो जो सड़क है दोस्तों, सड़क पेवमेंट है, तो हमने पेवमेंट क्या बताया था कि जो हमारा रोड होता है उसमें हम कुछ पक्का भाग बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पेवमेंट। तो पेवमेंट की किनारी पर जो दोनों किनारे उस पर किनारी पर पत्थर या ईंट की लगाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, वार्म। तो दोस्तों ये जानते हैं जो हमारी कर्व है, ये कर्व है तो इसे क्यों लगाते हैं दोस्तों, जो हमारा रोड है तो उसको बिगड़ने से, जैसे यहाँ पर हमारा शोल्डर का वार्म काम करता है उसी प्रकार दोस्तों ये भी कर्व भी उसी की तरह कार्य करता है। यह कर्व पेमेंट को अतिरिक्त सामर्थ्य व सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका भी काम क्या है, जो कर्व है पेमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है और सुरक्षा इसको प्रदान करता है एक प्रकार से। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे जैसे कोई रोड है, ये हमारा जो दोस्तों रोड, तो इसमें हम समझेंगे कि इसमें कि ये हमारा पेमेंट दोस्तों, इसका हमने जो ये हमारा व्यू दिख रहा है दोस्तों, हमने जो इसका व्यू देखा ये टॉप व्यू दिखा रहे हैं हम आपको रोड को जो हम ऊपर से देखेंगे तो हमारा रोड किस प्रकार से दिखाई देगा दोस्तों। जो हमारा ये पेवमेंट है ये हमने इसको ब्लैक से हमने आपको यहाँ पर दिखाया, और जो इसके शोल्डर व फुटपाथ हैं तो इसको दोस्तों इसके बगल में हमने दिखाया। तो किससे दिखाया दोस्तों, रेड कलर जो है हमारा शोल्डर, तो ये शोल्डर और फुटपाथ हमारा ये क्या करता है, पेवमेंट को क्या उखड़ने से रोकता है। और जो कर्व है तो ये किसके यूज होते हैं, पत्थर या ईंट के लगाए जाते हैं किनारे किनारे लगाए। तो दोस्तों ये जो पेमेंट को अतिरिक्त सुरक्षा और सामर्थ्य प्रदान करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो रोड है उसको अगर हम ऊपर से देखेंगे इस प्रकार हमारा इस व्यू दिखाई देगा दोस्तों, जो हमने आपको यहाँ पर समझाया है। दोस्तों आगे चलते हैं हम। साइड स्लोप, सड़कों के साइड के ढहने से बचाने के लिए सड़कों के दोनों साइड में पार्श्व ढाले दिया जाता है दोस्तों। जो सड़क है तो अगर कहीं फिलिंग करके बनाई जाती है, मतलब भराव करके, अगर उनको हम डायरेक्ट मतलब सीधा ही उनको थोड़ा अगर स्लोप दे देंगे तो इससे हमारा जो पानी वो आराम से निकल जाएगा और हमारी मिट्टी भी नहीं कटेगी और इससे हमारा रोड भी सुरक्षित रहेगा। जबकि अगर हम डायरेक्ट उसको एक प्रकार से अगर इस प्रकार आयताकार सीधा डायरेक्ट ऐसे काट के मिट्टी काटें या भरेंगे तो इससे हमारा रोड जल्दी खराब होने की संभावना रहती है दोस्तों। हमें तो क्या साइड स्लोप क्यों दिया जाता है रोड में दोस्तों, सड़क को बचाने के लिए। सड़कों के साइड के ढहने से बचाने के लिए सड़कों के दोनों साइड में पार्श्व ढाले दिया जाता है। पार्श्व ढाले के कारण पेमेंट सुरक्षित बना रहता है। तो दोस्तों ये भी क्या करता है, पेमेंट को सुरक्षित रखता है। जिस पर पेमेंट क्या है दोस्तों, इस पर क्या हमारे वाहन दौड़ते हैं तो दोस्तों हमारा इसको सुरक्षित रखना अति आवश्यक, इसलिए इसको 3 चीज़ सुरक्षा दे रहे हैं। एक शोल्डर और जिसको हम फुटपाथ भी कहते हैं, कर भी इसको सुरक्षित कर रहा है, और हमारा जो स्लोप है ये भी हमारा पेमेंट को सुरक्षित कर रहा है। आईआरसी के अनुसार साइड स्लोप, जो आईआरसी है इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार जो हम
फीलिंग में नहीं, कटाव जो है मतलब जो कटिंग में हम कितना स्लोप देंगे ये हमें आईआरसी बताता है। तो दोस्तों हम देखते हैं जो सामान्य मृदा है तो उसमें हम कितना स्लोप रखेंगे 1:1 से हाफ/1। तो जो हमारा दोस्तों यहाँ पर जो 1 रेशियो है तो जो एच वी हमने दर्शा यहाँ पर दिखाया दोस्तों। एच का मतलब है यहाँ पर हॉरिजेंटल, और जो एक है तो ये वी है तो इसका मतलब वर्टिकल है। तो दोस्तों जैसे कोई हम स्लोप देंगे तो एक वर्टिकल इसकी, जैसे हम इसको ले रहे हैं तो एक ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल, तो ये वर्टिकल का मान दोस्तों हम ये एक दे रहा है तो एक, तो हम जब स्लोप देंगे रोड में तो ऐसे करके इसकी स्लोप देंगे दोस्तों, ऐसे करके तो हमारा एक इस यहाँ गया, एक ये तो हमारा वर्टिकल होगा, ये हमारा हॉरिजेंटल। और दोस्तों आगे जो हमारा दूसरा है तो मृदा चट्टान, सामान्य मृदा, ये सभी मृदा अगर जो चट्टानी है, जहाँ चट्टानी वाली चट्टान मृदा है तो उसके लिए स्लोप अलग है 1/4 रेशियो 1 से 1 हाफ, मतलब हाफ 1/2 रेशियो 1। तो हम कहाँ देंगे ये जो कहाँ हमारा स्लोप है, तो हम मृदा चट्टान है, जहाँ मृदा चट्टान है कठोर, जो बहुत कठोर चट्टान है तो वहाँ पर हम वर्टिकल सेक्शन, ये वर्टिकल सेक्शन के देंगे, जो वर्टिकल केवल वर्टिकल ही हम देंगे। अब जो भराव है तो उसमें हम दोस्तों फीलिंग में जो भराव फीलिंग है तो 2:1 का स्लोप, जो हमारा एच हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा वर्टिकल। तो दोस्तों इस प्रकार हम देंगे। और दोस्तों देखते हैं आगे। जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों देखते हैं उसको, रोड लैंड आर राइट। तो दोस्तों जानेंगे रोड लैंड आर राइट क्या है। सड़क निर्माण के लिए भूमि की जितनी चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है उसे मार्ग अधिकार या सड़क भूमि कहते हैं। तो जो दोस्तों हमारा रोड बनता है तो हमने दोस्तों जैसे कोई रोड बना रहे हैं तो हमारा पेमेंट तो ये बीच में बन गया, इसमें हमारा कर्व बचा और कर्व हो गया, फुटपाथ हो गया। तो दोस्तों देने के बाद जो हमारी ये जो हमें रोड के लिए, जो हम रोड के लिए ज़मीन को खरीदेंगे, जो वहाँ के जो जिनके फील्ड या खेत पड़ेंगे तो उनको जो हम खरीदेंगे उसकी, तो उसको जो हमारी ये चौड़ाई रहेगी तो हम इसको तो उसको जिस प्रकार हमारी जो सरकार खरीदेगी तो रोड लैंड आर राइट कहें। तो इसको देखते हैं सर। सड़क निर्माण के लिए भूमि की जितनी चौड़ाई की आवश्यकता होती है, जो सड़क होती है उसके निर्माण के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता होती है या पड़ती है उसे मार्ग अधिकार या सड़क भूमि कहते हैं। इसे अस्थायी भूमि परमानेंट लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसको एक जो सरकार है उसको खरीद लेती है, इसके वो जो किसान या जिसका खेत पड़ता है उनसे खरीद लिया तो वो एक प्रकार से ये स्थायी भूमि परमानेंट लैंड भी इसको कहा जा सकता है। रोड लैंड के रेंज में कोई भी व्यक्ति निर्माण नहीं कर सकता। तो दोस्तों जो ये रोड लैंड के रेंज में जितना उसका चौड़ाई, मतलब जितनी रोड के लिए जमीन ली गई उस पर कोई भी अन्य व्यक्ति कब्जा या निर्माण नहीं कर सकता है, सिर्फ इस पर रोड विभाग का अधिकार होता है। तो दोस्तों इस पर किसका अधिकार होता है? केवल रोड विभाग का अधिकार होता है। रोड लैंड है विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। जो रोड लैंड है विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। रोड लैंड किसके आवश्यकताओं को, जो कौन सी आवश्यकताएं दोस्तों उनके बारे में देखते हैं। फॉर्मेशन वृत्त, और दूसरा है फिलिंग एंड कटिंग की ढालों के लिए आवश्यक क्षैतिज भूमि। तीसरा पॉइंट है कर्व पर पेवमेंट की अतिरिक्त चौड़ाई के लिए जल निकासी। चौथा पॉइंट है जल निकासी नालियों पेड़ और रोड मटेरियल रखने के लिए। जो हमारा पांचवा भविष्य में सड़क को अधिक चौड़ा करने के लिए। तो दोस्तों जो हमारी ये पॉइंट है तो इन जो हमारी जो रोड लैंड होती है, जो जमीन सड़क भूमि होती है, तो दोस्तों हम फॉर्मेशन उसमें वृत्त कितनी रखेंगे, फीलिंग कटिंग के लिए जो रखेंगे, और दोस्तों जब हम रोड का निर्माण करेंगे जो मटेरियल है तो उनको कहाँ रखेंगे, और जो कर्व पर
कर्व पर जो पेमेंट की अतिरिक्त चौड़ाई के लिए भी वहाँ पर ज़मीन अधिक लगेगी, क्योंकि कर्व वो मोड़ है तो उसमें कर्व देना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों वहाँ पर ज़मीन तो उसको रोड को बनाने के लिए ज़मीन अधिक लगती है। भविष्य में सड़क को जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो दोस्तों तो उसको रोड को चौड़ा करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी चौड़ाई करने के लिए भी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों देखते हैं जो एक और टेबल आ गई दोस्तों, हम इसके बारे में समझते हैं। जो आईआरसी के अनुसार स्थायी सड़क भूमि, आईआरसी के अनुसार जो हम स्थायी भूमि लेंगे किस रोड के लिए कितनी है, जैसे हाईवे है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, विलेज रोड, उसके लिए मैदानी क्षेत्र में हमें कितनी चौड़ाई लेनी चाहिए, कितनी, और पहाड़ी क्षेत्र में हमें उसकी कितनी चौड़ाई लेनी चाहिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। जैसे सड़कों की श्रेणी बता देगी, तो इसमें हम दोस्तों जानते हैं कि जो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, और दोस्तों विलेज रोड होता है। और इसमें दो श्रेणी होती है, एक हम या फिर पहाड़ी क्षेत्र में रोड बनाएंगे या दोस्तों फिर पहाड़ी क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्र में। तो मैदानी क्षेत्र के लिए कितनी न्यूनतम चौड़ाई या सामान्य हम कितनी ले सकते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। मैदानी क्षेत्र की सड़क से पट्टी की चौड़ाई, जो मैदानी क्षेत्र में अगर हम सड़क रोड बनाएंगे उसकी चौड़ाई जो हम लैंड भूमि के खरीदेंगे तो हम कितनी न्यूनतम होनी चाहिए और सामान्य कितनी रख सकते हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्र की रोड लैंड की चौड़ाई वो कितनी रखेंगे दोस्तों। जैसे हम देखते हैं, अगर हम सड़क की श्रेणी की बात करें, जैसे हम देखते हैं नेशनल हाईवे, अगर हम इसको मैदानी क्षेत्र में बनाना चाहते हैं नेशनल हाईवे, तो हमारा सामान्य है तो 60 मीटर हम उसकी चौड़ाई लेंगे। रोड की चौड़ाई हम कितना मानेंगे, 60 मीटर। अगर न्यूनतम हम कर सकते हैं कि कोई ज़्यादा परेशानी आ रही तो हम 45 भी ले सकते हैं दोस्तों, हमारी ये न्यूनतम 45 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम मैदानी क्षेत्र में, अगर पहाड़ी क्षेत्र में हम नेशनल हाईवे बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सामान्य में कितनी है, 24 मीटर, और न्यूनतम 18 मीटर होनी चाहिए पहाड़ी क्षेत्र में। और जैसे हम देखते हैं दूसरा है जो हमारा स्टेट है, उसके लिए हम देखें तो 45 मीटर तो सामान्य के लिए, और 30 मीटर न्यूनतम, 30 मीटर से कम नहीं होने चाहिए। और इसी प्रकार हम पहाड़ी क्षेत्र में अगर स्टेट हाईवे का निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए जो चौड़ाई रहेगी तो 20 मीटर सामान्य और 18 मीटर न्यूनतम रह सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है जो 30 मीटर, इसके लिए मैदानी क्षेत्र में सामान्य है और न्यूनतम 20 मीटर होनी चाहिए। अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में बनाएंगे तो इसके लिए 18 और 15 न्यूनतम होनी चाहिए, सामान्य 18 मीटर होनी चाहिए। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इसके लिए जो अगर मैदानी क्षेत्र में बना रहे हैं तो 25 मीटर होनी चाहिए सामान्य, और न्यूनतम 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र की लैंड की भूमि चौड़ाई रखेंगे तो हम दोस्तों अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के तो 15 मीटर और न्यूनतम हम 12 मीटर रख सकते हैं। विलेज रोड जो दोस्तों हम गाँव में जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पर हम रोड बनाना चाहते हैं, विलेज में एक विलेज से दूसरे विलेज से कनेक्ट करने के, तो हम उसकी सामान्य चौड़ाई कितनी लेंगे दोस्तों, 18, और जो हमारा न्यूनतम रख सकते हैं 12 रख सकते हैं, इससे 12 मीटर से कम नहीं रख सकते। और जो अगर हम सोचे कि हम पहाड़ी क्षेत्र में रोड बनाना चाहते हैं विलेज रोड के लिए, वहाँ भी क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में भी तो विलेज होंगे तो उनको भी कनेक्ट करने के लिए रोड बनाने पड़ेंगे दोस्तों, तो इसके लिए 9 मीटर हम सामान्य रख सकते हैं, 9 मीटर, और इसके लिए न्यूनतम भी रख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये इक्वल ली जाती है सामान। तो दोस्तों जो आगे है उसको देखें, अगला टॉपिक उसको देखते हैं। अस्थायी भूमि, टेम्पोररी लैंड, जब सड़क निर्माण में अधिक फिलिंग के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है तब मिट्टी के लिए जमींदारों की भूमि अस्थायी तौर पर अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो इस भूमि को अस्थायी भूमि कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई रोड बना रहे हैं, वो हमें फीलिंग बना रहे हैं, फीलिंग है, उसमें काफ़ी फीलिंग की मिट्टी की आवश्यकता है, तो दोस्तों उस समय हम उस जो वहाँ के जो रोड की जो ज़मीन दूर हो, मतलब किनारे अधिक दूर न हो, उन्हीं के ज़मींदारों के खेतों से को अस्थायी रूप से हम क्या करेंगे, अधिग्रहण करके वहाँ से मिट्टी लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम वो रोड को रोड की फीलिंग करेंगे। तो जो हम उस जो जमींदारों की भूमि अधिग्रहण करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको अस्थायी भूमि कहेंगे, क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ उससे मिट्टी लेंगे, इसके बाद हम उस भूमि को उस जिसकी है उसे जमींदार को लौटा देंगे। और दोस्तों इसमें देखते हैं आगे
मिट्टी निकालने के बाद इस भूमि को उसे उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। आवश्यक पड़ने पर इनका भुगतान भी करना पड़ता है। दोस्तों अगर वो जो इसकी ज़मीन है अगर वो पैसा मांगता है तो उसको हम भुगतान भी करना पड़ेगा जो सड़क का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों इसमें हम भूमि को अस्थायी रूप से वो उसको मतलब अधिग्रहण करते हैं और जब हम वो मिट्टी का फीलिंग हो जाती है उसके बाद हम इसको उस जमींदार को या जिसकी ज़मीन है उसको लौटा दिया जाता है। अगला देखते हैं यातायात लेन क्या, ट्रैफिक लेन। तो दोस्तों जानते हैं ट्रैफिक लेन क्या है। रोड पेमेंट की वह न्यूनतम चौड़ाई जिस पर एक ही दिशा में जाने वाले या फिर आने वाले वाहन एक पंक्ति में सुविधा से चल सके ट्रैफिक लेन यातायात लेन कहलाती है। तो दोस्तों इसका यातायात लेन क्या है, ट्रैफिक लेन क्या है। रोड पेमेंट की वह न्यूनतम चौड़ाई जो हमारी रोड जैसे कोई रोड है दोस्तों ये, तो इसकी जो हम ये पेमेंट है इसमें तो कह रहा है न्यूनतम चौड़ाई हम कितनी कम से कम उस चौड़ाई रोक सके कि एक ही दिशा में जाने वाले या फिर आने वाले वाहन एक पंक्ति में सुविधापूर्वक मतलब सुरक्षित पूर्वक चल सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकें। तो उसको हम क्या कहते हैं, यातायात लेन कहते हैं या इंग्लिश में ट्रैफिक लेन कहलाती है। अब दोस्तों इसके लिए जो IRC के अनुसार ट्रैफिक लेन विड्थ है कि चौड़ाई कितनी रख सकते हैं दोस्तों उसको देखते हैं। प्रति घंटा वाहनों की संख्या, नंबर ऑफ लेन, कितने नंबर की लेन है, डबल लेन की, ट्रिपल लेन की, 4 लेन की रोडें होती हैं दोस्तों। और टोटल विड्थ ऑफ पेमेंट तो जैसे देखते हैं बहुत हल्का यातायात, बहुत ही हल्का मतलब जैसे बाइक हो गई दोस्तों जो भारी मतलब जो ट्रक होते हैं उनमें काफ़ी हैवी लोड होता है तो इनको करना कंसीडर। बस हो गई, जीप हो गई, जैसे देखते हैं हम सिंगल लेन के लिए न्यूनतम क्या चौड़ाई देखते हैं तो 3.8 मीटर और इसके लिए सिंगल लेन के लिए, और न्यूनतम 3 मीटर ग्रामीण सड़कों के लिए, 3 मीटर किसके लिए, ग्रामीण सड़कों के लिए, 3.8 मीटर ये जो शहरी है वो सड़कें वहाँ के लिए हो गई दोस्तों। जो हमारा है 300 वाहन प्रति घंटा, ऐसा रोड है उसमें 300 वाहन 1 घंटा में निकल जा रहे हैं। तो और ये किस लिए कौन सी लेन है, डबल लेन में। तो इसकी जो हमने पेमेंट की चौड़ाई रखें 7.5 मीटर। और दोस्तों तीसरा 300 से अगर 600 वाहन प्रति घंटा निकलते हैं उस रोड से तो उसमें 3 लेन वाली रोड कहलाएगी। तो इसमें जो दोस्तों इसकी चौड़ाई कितनी रखेंगे, वृत्त टोटल विड्थ ऑफ पेमेंट तो 10.5 मीटर रखेंगे। और इसी प्रकार चौथा पॉइंट है अगर 600 से 1500 वाहन प्रति घंटा 4 लेन, तो इसमें 4 लेन है तो टू लेन वाले 2 अलग अलग इसमें हम रोड का डिफाइन कर देते हैं। ये किसके अनुसार दोस्तों, ये जो टेबल दी गई है IRC के अनुसार ये टेबल दी गई है। जो दोस्तों इसके जो अब हम अगले जो लेक्चर में आएंगे दोस्तों आपको यातायात प्रथाकारी या मध्य पट्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आज हम आपको यहीं तक पढ़ाते हैं क्योंकि अगले जो लेक्चर आएगा उसमें आगे देखेंगे। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, एक बार उन क्लासों को आप ज़रूर देखिए। दोस्तों आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।